नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट सेकंड EFM पेपर फर्स्ट मनी एंड बैंकिंग है। उसमें हम लोग क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी है या मुद्रा का परिमाणात्मक सिद्धांत है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें एक इक्वेशन जिसे फिशर की इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट फिशर की जो इक्वेशन थी उससे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं वो डिफ़र कर रहे थे। मेनली उसमें 3-4 नाम आते हैं, लाइक केन्स हो गया, मार्शल हो गया, रॉबर्टसन, पिगू, ये लोग हैं। वो फिशर की इक्वेशन है उससे एग्री नहीं थे। दोनों ने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी है उसमें भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करे हैं। लाइक फिशर की बात करें तो उसमें जो डिमांड होती है वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और प्राइस है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी जाती है, एंड सप्लाई है उसमें वेलोसिटी ऑफ मनी को भी इंक्लूड करा जाता है। बट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग मनी की जो डिमांड है वो लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंस है जो उनको कैश होल्ड करने के लिए रखी जाती है, वहीं तक इन लोगों ने लिमिटेड करा है। उसमें कुछ पार्ट है जो बैंकों में डिपॉजिट होता है सेविंग अकाउंट के फॉर्म में, मीन्स जब रिक्वायरमेंट होती है उसको विड्रॉ करा जा सकता है, उसे मनी सप्लाई में इंक्लूड करा है। तो मनी की डिमांड की जहाँ तक बात करी जाए कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग, उसमें एक तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है जनरल पब्लिक का, वो आता है। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस एक तो जो कैश में खुद के पास में होता है, प्लस थोड़ा सा फ्यूचर के लिए जो प्रिकॉशनरी रखा जाता है कि भाई कोई भी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो उसके लिए आप अपने पास में कैश को होल्ड करते हैं, वो आपका डिमांड वाला पार्ट होता है, डिमांड ऑफ द मनी। और सप्लाई की बात करी जाए तो उसमें इन्होंने एक पर्टिकुलर स्टॉक माना है, यानी एक सर्टेन टाइम पे मनी सप्लाई का एक स्टॉक होता है और उसको उसकी वेलोसिटी ऑफ मनी है वो किसी भी टाइप से अफेक्ट नहीं करती है। ये दो चीज़ें कवर करते हुए इन्होंने जो क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी है उसको एक्सप्लेन करा था। जैसे कि फिशर है, उन्होंने अपनी इक्वेशन M = PT बताया था। M को वहाँ पे मनी सप्लाई, P प्राइस और T नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं उनको लिया गया था। बट यहाँ पर इन लोगों ने एक सेपरेट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। जैसे कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग इसी इक्वेशन में किस टाइप से वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस है वो डिटरमाइन होती है। तो इन्होंने अज्यूम करा, मान लीजिए किसी भी इकोनॉमी में या किसी कंट्री में टोटल 5000 गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है, यानी 5000 वस्तुएं हैं वो पब्लिक के कंजप्शन के लिए अवेलेबल है। पब्लिक एक्चुअल में इसका 1/5 पार्ट यानी कि 1000 कमोडिटीज है, गुड्स एंड सर्विस है, उनको पर्टिकुलर टाइम पे कंज्यूम करना चाहती है। और सेम टाइम पे मनी सप्लाई है वो, या फिर मनी का स्टॉक जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है या फिर पब्लिक के पास कैश में अवेलेबल है, वो ₹20,000 है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस और दूसरा वैल्यू ऑफ द मनी है वो कैलकुलेट करना है। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 5000 गुड्स एंड सर्विसेज है, एक्चुअल में पब्लिक कंज्यूम करना चाहती है वो ओनली 1000 गुड्स एंड सर्विसेज है। और मनी सप्लाई है टोटल वो है 20,000 रुपीज। अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले प्राइस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उस केस में फॉर्मूला है वो M/T हो जाता है। और M यहाँ पे मनी सप्लाई है वो 20,000 है, T यहाँ पे टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है जो वास्तव में कंज्यूम होने के लिए आते हैं वो है 1000। अवेलेबिलिटी 5000 है बट एक्चुअल में पब्लिक है वो 1000 का कंजप्शन करना चाहती है। तो उस केस में प्राइसेस है वो ₹20 कैलकुलेट होती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा इसमें वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करना होता है तो उस केस में उसे भी प्राइस या वैल्यू बोला जाएगा, फॉर्मूला चेंज होके T/M हो जाएगा, यानी टोटल अवेलेबिलिटी टोटल कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिवाइड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ मनी और मनी सप्लाई। तो इस केस में 1000 एक्चुअल कंजम्पशन है गुड्स एंड सर्विसेज का, 20,000 अवेलेबिलिटी है मनी की, तो 1/20 ये वैल्यू ऑफ द मनी रह जाता है। यानी एक कमोडिटी आपको कंज्यूम करनी है, एक गुड आपको कंज्यूम करना है, उसके लिए पर यूनिट आपको 20 रुपीज है वो पे करना पड़ेगा। ये तो बात होती है
फिशर की इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट हैं, वो प्राइस एंड वैल्यू ऑफ द मनी किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। फिर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके सबसे पहले मार्शल है, उन्होंने इसमें चेंज करे थे। मार्शल है, उन्होंने इसमें दो चीजों को इंक्लूड करा था। तो मार्शल के अकॉर्डिंग m इज इक्वल्स टू के वाई होता है, m इज इक्वल्स टू के वाई। के यहां पे आती है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी लोग हैं वो अपने पास में नकद में कितनी अमाउंट रखना चाहते हैं, और y यहां पर होता है रियल इनकम, वास्तविक आय जो कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए रेडी होता है। इस टाइप से ये मार्शल की इक्वेशन है। हालांकि डिफरेंस इतना सा m इज इक्वल्स टू यहाँ पी टी था, उसको मार्शल ने के वाई कर दिया। फिर उसके बाद में बात करें पीगू की, तो उन्होंने भी इक्वेशन में कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं करा, माइनर से चेंज आपको देखने को मिलेंगे, और वो कुछ इस टाइप से था। P की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो के आर हो जाता है, और M है वो एज इट इज होता है। यानी यहाँ पर के वाई को रिप्लेस इन्होंने के आर से कर दिया, जिसका मीनिंग है वो सेम रहेगा। के यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस है और आर है वो यहाँ पर रियल इनकम है। और जहाँ तक बात की जाए रॉबर्टसन की, तो उनके जो P कैलकुलेट करते हैं वो हो जाता है के टी अपॉन M। अगेन बात रिपीट हो रही है, के है वो सेम लिक्विडिटी प्रेफरेंस, T है वो रियल इनकम है। यानी कैम्ब्रिज जो प्रोफेसर्स तीन की जिनके बात करी है, मार्शल, पीगू और रॉबर्टसन, उन्होंने माइनर सा चेंज करा है। के तीनों में कांस्टेंट है, सेम मिलेगा आपको। रियल इनकम को मार्शल ने Y बोला है, पीगू ने R बोला है एंड रॉबर्टसन ने T बोला है। फिर उसके बाद में लास्ट है वो किन्स है, उसको इंक्लूड करा जाता है। यानी इससे पहले तीन इकोनॉमिस्ट कैम्ब्रिज के हैं, मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, उनकी बात कर चुके हैं। अब किन्स के इक्वेशन की बात करी जाए, वो थोड़ी सी चेंज है बाकी तीनों से। किन्स है वो इक्वेशन NP, फिर ब्रैकेट में K प्लस R K1, ये इक्वेशन इन्होंने निकाली है। अब अगर इसमें प्राइसेस आपको कैलकुलेट करनी है तो वो इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो जाती है, P इज इक्वल्स टू N अपॉन K प्लस R K1। ये इक्वेशन प्राइसेस को लेकर के इनकी बनती है। N जो यहां पर है वो होता है कैश मनी इन सर्कुलेशन, यानी नकद में जो चलन मुद्रा है वो यहां पर N माना जाता है। P प्राइस या वैल्यू है वो कैलकुलेट होती है। K की जहां तक बात है वो आपका सभी में सेम है। K यहां पर भी लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, यानी लोग तरल रूप में मुद्रा को अपने पास कितना रखना चाहते हैं। R की जहां तक बात की जाए, ये बैंक्स का रिजर्व है। बैंक जो अपने पास में लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, जिसे प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहें तो आज की डेट में SLR होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, जो बैंक अपनी कुल जमाओं का अपने पास में रखना प्रीफर करते हैं। और K1 है वो जनरल पब्लिक के बैंक डिपॉजिट्स हैं। K1 बैंक डिपॉजिट्स हो गए, R बैंक रिजर्व हो गया, K है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ जनरल पब्लिक है, एंड N है वो कैश मनी इन सर्कुलेशन हो गया। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ द मनी एंड प्राइसेज हैं वो कैलकुलेट करी जाती है। हालांकि इस इक्वेशन में काफ़ी सारी वीकनेसेस हैं जो खुद केन्स को भी पता था, और रॉबर्टसन है उन्होंने भी इनको क्रिटिसाइज करा था। फिर उसके एवज में किन्स है उन्होंने एक नई थ्योरी है वो डेवलप करी थी, जिसे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ किन्स बोला जाता है। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।